भाई सवाल है कि उनको एतराज है तो अब ठीक है, वो एतराज करें, उसको मत पढ़ें, लेकिन वो किसी ग्रंथ को जला देंगे, वो किसी ग्रंथ को पैर के नीचे दबा देंगे। ये अधिकार उनको किसने दे दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। भारत के लोगों का इतना प्रबल बहुमत हो, उस ग्रंथ के बारे में हमारा राजनीतिज्ञ जो बहुमत के आधार पर सत्ता में बैठ जाता है, वो कह रहा है कि इसमें संशोधन कर दो। बहुमत की भाषा भी वो नहीं समझता है। देखिए, ये जो बात है कि रामचरितमानस में संशोधन होना चाहिए, ये कैसे तय होगा? रामचरितमानस के लिखने वाले जो तुलसीदास जी महाराज हैं, वो अब है नहीं, और लेखक ही अपने लिखे में से कुछ काट सकता है। कोई भी लेखक जब कुछ लिखता है तो ये अधिकार उसके पास ही होता है कि वो उसमें से जितना अंश चाहे काट दे, छांट दे या फिर कुछ जोड़ दे। परिवर्तन का, संशोधन का, संपादन का अधिकार पूरी तरह से लेखक के ऊपर होता है। लेखक के न विद्यमान होने पर संशोधन नहीं हो सकता है, इसलिए संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, संशोधन हो भी नहीं सकता। ये सुनिए, ये भारत का संविधान नहीं है कि लोग इकट्ठा होकर के जो चाहे वो संशोधन कर दें। ये किसी लेखक का लिखा गया ग्रंथ है और उसको भारत में सर्व समाज ने स्वीकृत किया है। राजनीतिज्ञ इस तरह की जो बात कर रहे हैं, कम से कम अगर वो रामचरितमानस नहीं समझते, धर्म ग्रंथ नहीं समझते, कम से कम राजनीति की भाषा समझें। राजनीतिज्ञों से राजनीति की भाषा की समझने की उम्मीद कम से कम हम कर सकते हैं। और राजनीति की भाषा क्या है आज की तारीख में? बहुमत। रामचरितमानस के बारे में देश में अभी सर्वे करा लीजिए, 99% से अधिक लोग रामचरितमानस के पक्ष में हैं। इस समय भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सुना जाने वाला, मीमांसा किया जाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो रामचरितमानस है, जिसके प्रति भारत के लोगों का इतना प्रबल बहुमत हो। उस ग्रंथ के बारे में हमारा राजनीतिज्ञ जो बहुमत के आधार पर सत्ता में बैठ जाता है, वो कह रहा है कि इसमें संशोधन कर दो। बहुमत की भाषा भी वो नहीं समझता है, कैसे वो राजनीतिज्ञ है? और दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। भारत के लोगों में भेद डालने की जो कोशिश हो रही है, हिंदू समाज को दो फाड़ करने की जो कोशिश राजनीतिज्ञों के द्वारा हो रही है, इसको संज्ञान में ले भारत का चुनाव आयोग और ऐसे राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने से बंदिश लगा दे। भाई सवाल है कि उनको एतराज है तो अब ठीक है, वो एतराज करें, उसको मत पढ़ें, लेकिन वो किसी ग्रंथ को जला देंगे, वो किसी ग्रंथ को पैर के नीचे दबा देंगे। ये अधिकार उनको किसने दे दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। उनको एतराज है, वो अपना एतराज जहाँ जहाँ उनको अवसर मिले, जहाँ जहाँ उनको लोग सुने, उनको कहें, लेकिन वो किसी पुस्तक को जला देंगे, किसी पुस्तक को फाड़ देंगे, किसी पुस्तक का अनादर कर देंगे, और उस पुस्तक का जिसके बारे में पूरा देश आदर की भावना रखता है, सम्मान की भावना रखता है। ये कैसे हो सकता है? और फिर एक लाइन के ऊपर वो स्वयं कह रहे हैं, आपके द्वारा हमको जानकारी मिल रही है कि एक लाइन पे उनको आपत्ति हो रही है, उसमें हजारों लाइनें हैं, हजारों लाइनों में जो अच्छी बातें कही गई हैं उनका अनादर कैसे उनको वो कर दे रहे हैं? आपको एक लाइन के प्रति अनादर था ना, तो उस लाइन के बारे में बात करते आपके लोगों ने पूरे पुस्तक का अपमान क्यों किया? आप क्यों कर रहे हो? ये अधिकार कहाँ से आपको मिल गया है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।